श्री राम फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। सो लेट अस से दैट दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स m1 and m2. g is the gravitational constant, r is distance between them. So the force is equal to g m1 m2 upon r square. Now the distance is reduced half, that is this is m1, this is m2, distance आधा हो जाता है। आप यहाँ r की जगह r/2 लिखिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, हमारे पास r स्क्वायर नीचे रहता है और 4 ऊपर चला जाता है। नाउ इफ़ यू लुक वेरी केयरफुली, आप ध्यान से देखें तो इक्वेशन 2 में इतना जो पोर्शन है दैट इज इक्वल टू F1. So you can say that this new force F2 is equal to 4F1. That is the new force increases 4 times the first one. 4 गुना फोर्स बढ़ जाता है, डिस्टेंस हाफ करेंगे। The next question is, that is gravitational force acts on all objects in proportion to their masses. Why then a heavy object does not fall faster than a light object? क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक हैवी ऑब्जेक्ट है, एक लाइट ऑब्जेक्ट है, ऑल दो जो फोर्स है उनमें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है? आप यूँ लिख सकते हैं इसमें, द एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एंड यू कैन से दिस इज आर स्क्वेयर, दिस इज आर स्क्वेयर। बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप यहाँ पर फोर्स की जगह क्या लिखेंगे? एम जी लिखेंगे। सो दिस इज एम जी एंड let us say it is equal to, you can say g, ये constant, gravitational constant, and this is m upon r square. So ये m हमारे पास यहाँ कैंसिल हो जाता है, तो आप ध्यान से देखेंगे ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। ये g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है हमारे पास, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। So you can see that this acceleration due to gravity is independent of the mass of the object. This capital M is the mass of the, you can say planet or earth, small g is the acceleration due to gravity, r is the radius. So आप देख सकते क्लियरली कि स्मॉल g में कहीं भी बॉडी का मास नहीं आता, इसलिए आप बता सकते हैं कि जो स्मॉल g है that is independent of the mass of the object. So both will fall simultaneously. Now let us come to the second question. The second question is very simple. That is what you have. You have this, we are given that mass of earth is 6.010 to power 24 kg, m2 1 kg, r radius of earth 6.410 to power 6 meter and g 6.6710 to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। फोर्स निकालना है इनके बीच में। ये हमारी अर्थ का रेडियस और अर्थ का मास m1 आप बता सकते हैं, ये लिखा है यहाँ पर, और दिस इज m2, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो इसके सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। सो यू विल डायरेक्टली, आपको ये पहले पता होना चाहिए, डायरेक्ट एप्लीकेशन है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। तो ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, ये वैल्यूज आप याद रख सकते हैं। 6.67 यूनिट जरूर याद रखिए, 10 टू पावर माइनस 11 दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये m2 की वैल्यू लिखी है, दिस इज m1 एंड ऑफ कोर्स दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ये स्क्वायर करेंगे आप इसको, तो आप इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास 10 की पावर्स हैं उनको एक तरफ ले जाइएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा, आपके पास ये बचता है। इसको सोल्व करके आप ध्यान रखेंगे इनकी पावर्स का और फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, देन यू विल गेट द आंसर 9.8 न्यूटन। तो कई बच्चे इसको न्यूटन पूरा लिख देते हैं, कैपिटल एन से शुरू करते हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट बिकम्स द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, वो गलत है, आप इस तरह से इसको लिखेंगे। देन वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 किलोग्राम फोर्स। ये आपने निकाल लिया ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थ एंड मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। Does the earth attract the moon with a force?
that is greater or smaller or same as the force. So this is question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है कि अर्थ के बीच में और मून के बीच में फोर्स लगता है, दैट इज अर्थ एंड दैट इज मून, अर्थ एंड मून. दिस इज द सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. दिस इज m1, दिस इज m2, ये इनके मासेस हैं. तो हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट इज g, और आप बता सकते हैं इसमें दिस इज m1 एंड दिस इज m2 अपॉन r स्क्वेयर. ये हमें हमारे को पता है. लेकिन क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, तो जो फोर्स मून पर होगा, फोर्स ऑन मून ड्यू टू अर्थ, इट इज इक्वल टू, यू कैन से, फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मून. तो जितना फोर्स अर्थ पर लग रहा है उतना ही फोर्स मून पर लग रहा है. दैट इज इक्वल एंड अपोजिट. दैट इज, ये किसके अकॉर्डेंस है? इट इज इन अकॉर्डेंस विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ of motion. So the answer is very simple. Both the forces are equal. Same force से attraction होगा. So you can say gravitational force is same in these two cases. Then next question is question number 5. ये भी आसान है, देखिएगा, लेकिन आपको इसके लिए ध्यान रखना है कि फोर्स इज इक्वल टू ma, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F अपॉन m. मैं कहता हूं कि ये एक्सेलरेशन अर्थ के लिए है और ये फोर्स बराबर है और मास ये अर्थ का है. और यहां देखिए एक्सेलरेशन, यदि मैं फार्मूला लागू करता हूं, ये मून के लिए है और ये हमारे लिए फोर्स, जैसा मैंने इसमें बताया कि बराबर होता है, और एक्सेलरेशन जो है, मास जो है, दैट इज m. तो आप इसमें बता सकते हैं अट्रैक्शन जो है ये एक्सेलरेशन है. तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दोनों में अट्रैक्शन है, मून में और अर्थ में. बट द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द मून बिकॉज उसका मास ज्यादा है, इसलिए एक्सेलरेशन भी हमारे पास कम होगा. रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, मास ज़्यादा है, अर्थ का एक्सेलरेशन कम है. यहाँ पर मास कम है, एक्सेलरेशन ज़्यादा है. सो दैट इज वाई कि आप यहाँ लिख सकते हैं AE, एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ इज स्मॉलर देन एक्सेलरेशन ऑफ द मून. फोर्स दोनों के बीच में बराबर होता है, जैसे मैंने ये आपको बताया है. सो अर्थ हमारे को स्टेशनरी दिखाई देती है, उसका एक्सेलरेशन इसीलिए कम होता है. आई think this question will be clear to you. Now let us come to the next question. Next question हमारे पास है question number 6. Question क्या पढ़िएगा उसको. What happens to the force between the objects if the mass of one object is doubled? ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है कि देखिएगा F1, we know that F1 is equal to G m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर. और बेटा आप इसमें ध्यान से देखेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट मैंने बताया, पार्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया है, बाकी चीजें सेम है. तो F2 इज इक्वल टू G, और मैं यहां लिख रहा हूं 2m1 एंड दिस इज m2 और अपॉन r स्क्वेयर. सो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ट्वाइस, दो बाहर आ जाएगा, G m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर. आप ध्यान से देखें, बिल्कुल उसी तरह से ये क्या है, दिस इज F1 जो पहले फोर्स था. तो जो नया फोर्स है, न्यू फोर्स है, एक ऑब्जेक्ट का मास डबल करने पर कितना हो जाता है, डबल हो जाता है. ठीक इसी तरह से आप बता सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड. तो डिस्टेंस का केस हम करें तो देखिए मास हमने यहाँ ये फर्स्ट, दिस इज द आंसर. Now let us come to the another part, that is F1, it is equal to, this is G
m1 m2 upon r square. And the next part is, that is the distance between the objects is doubled and tripled. डिस्टेंस में डबल कर रहा हूं, सो F2 न्यू फोर्स इट इज इक्वल टू, दिस इज Z, दिस इज M1 M2 डबल, R की जगह हम लिखेंगे 2R, इसका स्क्वायर करेंगे, राइट तो क्या हो जाएगा ये, दैट इज G M1 M2 अपॉन 4 R स्क्वायर. लुक वेरी केयरफुली अगेन, दिस पोर्शन इज नथिंग, ये हमारे पास F1 है, तो कितना हो जाएगा F1 अपॉन 4, फोर्स कम हो जाएगा, जैसे जिससे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स कम हो जाता है. ठीक इसी तरह से आप बता सकते हैं यहाँ पर F3 डिस्टेंस कितना पूछा है, डिस्टेंस ट्रिपल कर दिया, दैट इज G M1 M2 अपॉन मैं लिख रहा हूँ या 3R स्क्वायर. सो इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू G, दिस इज M1 M2 अपॉन 9R स्क्वायर, 9R स्क्वायर. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/9 और ये आपके पास आ जाएगा G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर. लुक वेरी केयरफुली, दिस इज F1, इसकी जगह आप लिख सकते हैं ओरिजिनल फोर्स. तो नया जो फोर्स है F3 वो कितना हो जाएगा, ओरिजिनल फोर्स का 9th पार्ट हो जाएगा. आई थिंक दिस विल बी क्लियर टू यू. उसके बाद आता है द मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड. ये आप ध्यान रखिएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब क्या है, मासेस आर डबल्ड. देखिएगा F4 इट इज इक्वल टू ट्वाइस M1 ट्वाइस M2 and of course this is D. Masses are doubled. The masses of the both objects are doubled and this is distance वही रखा जाता है, this is R square. So देखिए 2 to the 4. So you can say this is 2 to the 4 and this is G, this is M1, this is M2 upon R square. Now look very carefully. अगेन हमारे पास जो पॉइंट आता है वही आता है कि भाई ये हमारे पास जो है ना, दिस इज ओरिजिनल फोर्स. तो नया जो फोर्स है मासेस डबल करने के बाद कितना हो जाता है, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल मास, ओरिजिनल फोर्स. सो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड, ये मैंने इफ द मासेस ऑफ द बोथ डबल, ये मैंने आपको बताया, आपको समझ में आया होगा. जहां भी आप ये इक्वेशन लिखेंगे, जैसे भी स्टेटमेंट दी हुई है, एक मास को डबल करना तो एक मास को डबल कर दीजिए, दोनों को डबल करना जो पूछा कीजिएगा और इस इक्वेशन से आप उसको कंपेयर कीजिए. जहां भी G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर आता है उसकी जगह F1 लिखिए, वो आपको बताएगा कि भाई जो न्यू फोर्स है वो पहले फोर्स का कितना पार्ट हो जाता है, उससे डबल हो जाता है, उसका आधा होता है, 1/9 होता है. यदि मैं कहूँ कि डिस्टेंस उनके बीच में 1/4 कर दिया तो आप कैसे करेंगे, R की जगह क्या लिखेंगे, दैट इज R/4 और R/4 करके आप उसका स्क्वायर करेंगे तो 16. डिस्टेंस कितना कर दिया, 1/4, तो R/4 R स्क्वायर बाई 16 ऊपर चला जाएगा और वो ओरिजिनल फोर्स कितना हो जाएगा, 16 टाइम. थैंक यू.